हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। बहुत दिनों से मैंने अगेन वीडियो नहीं बनाई, डिसकंटिन्यूएशन हो गया क्योंकि उसका रीज़न था मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी एंड आज भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो फिर भी मैंने सोचा कि आज एटलीस्ट कंटिन्यू करते हैं। बात ये है कि दिस इज़ नॉट अ कोर्स। आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ कोर्स, राइट। ये बस एक मैंने क्या क्या बोला क्या था अपने अनाउंसमेंट में कि सारी के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, टोटल 38 चैप्टर्स बायोलॉजी में, क्लास 11 प्लस क्लास 12, उन सब के हर टॉपिक का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में नहीं बना पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सो ये वो एक कोर्स नहीं है कि डेली क्लासेस होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ या ऐसा कुछ। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो, ये मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट चैप्टर आपको कहीं और से नहीं समझ में आया है या फिर लिटरली आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, राइट। मैंने ये बोला है। सो आज जो है हम द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 बायोलॉजी का, उसके हम थर्ड वीडियो पे आ चुके हैं, जिसमें हम मतलब प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर लिया था हमारा लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कुल मिला के। उसके बाद हमने थोड़ा आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में जाना। सो नोमेनक्लेचर के बारे में हम जान रहे थे, जहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर के ये जो सारे के सारे रूल्स हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो बायोनॉमियल नेम दिया जाएगा बाय कैरोलस लिनियस, जिनके बारे में मैंने कुछ स्टोरी भी बताई थी, आपको याद होगा। तो उनने जो मैंजीफेरा इंडिका का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो जो रूल्स बनाए थे उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है 4 रूल्स में। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन क्या होता है, राइट। सो लेट मी गेट द पेन। या तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्योंकि हमारे जितने वर्ल्ड है उसमें आपने पहले देखा कि 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफाइंड स्पीशीज़ हैं, यानी टोटल इतनी स्पीशीज़ हैं जिनको हम जानते हैं, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट। क्योंकि आपको पता होगा जो डॉग्स हैं वो भी एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। तो इस तरीके से इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टडी करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे किस तरीके से काम आ रहा है वो हमें उनकी स्टडी करके ही जानकारी मिलेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं। हमें पता है कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम है, तो हम उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे, एक लिस्ट बना देंगे उनकी। दूसरे ऑर्गेनिज्म कुछ लिए, इनमें ये सारी सिमिलरिटीज़ है, इनको डाल दिया। अब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनमें भी कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होगी, उस सिमिलरिटी के बेसिस पे इनको एक कर दिया। बाकी ऐसे ही ग्रुप्स होंगे वो एक होंगे। इन जो तरीके होते हैं ऑर्गेनिज्म को एक डिफाइंड जो कैटेगरीज हैं उनमें डालने के का, उसी कहते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये हुई क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी जो हमें कैरेक्टर्स साफ साफ पता लग रहे हैं हम उनके बेसिस पे उनको किसी ग्रुप में डिफाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही पता चलता है। लाइक हम कैट की बात करें तो हम, अगर कोई बोलता है कैट तो हमारे दिमाग में तुरंत एक कैट, एक बिल्ली की इमेज आ जाती है। अगर कोई बोलता है डॉग तो डॉग की आ जाती है, राइस, वीट या फिर मतलब कोई भी चीज़, तो हम मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं तो उसका जो फिगर है, जो एक्चुअल फॉर्म है, वो हमारे सामने एक माइंड में बन जाता है। तो इससे होता क्या है कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हमने कैट बोला तो हमें कैट से तो साफ साफ पता लगा कि कैट है, लेकिन अगर हम बोले एनिमल तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैट को ही इमेजिन करो, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि कैट, उसके ऊपर मैमल, उसके ऊपर एनिमल, उसके ये जो डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि एनिमल तो एक किंगडम ही है, तो ये जो डिफरेंट जो लेयर्स बनाए रहे हैं, क्योंकि देखिए कैट अपने आप में है, उसके बाद जो मैमल है उनमें भी कैट शामिल है और एनिमल है उनमें मैमल है। तो यानी कि डिफरेंट लेवल्स जो हैं किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इन्हें बोला जाता है टेक्सा। टेक्सा डिफरेंट लेवल्स को, और ये सिंगुलर होता है इसका टेक्सॉन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये जो डिफरेंट जो वर्ड्स हम बोल रहे थे, मैमल, एनिमल, डॉग, कैट, वीट, राइस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे के सारे ही टेक्सा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेक्सा क्या है, तो आप सर्च क्या करेंगे ऑप्शंस में, एट एनी लेवल, एट एनी डिफरेंट लेवल्स। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी लेवल पे जो हमारा किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी एक लेवल, उसको हम एक टेक्सा बोल सकते हैं, राइट।
Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. Taxa कुछ भी कोई भी हो सकता है, पहले उसको species, genus मतलब आगे पढ़ेंगे, बट वो सब अलग अलग different type के taxa में define हो सकते हैं. This process of classification is taxonomy. Along with the structure of along with the structure of cell development process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. यानी ये जो taxonomic study किसे कहते हैं, organisms को define करने का और organism को different classification system में डालने के study को हम कहते हैं taxonomy. तो ये taxonomy की study जो है आजकल based होती है इन सारे common characteristic पे जो कि ऊपर लिखे हुए हैं आपके external and internal structure, structure of cell and development process. यानी कि वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि प्रीवियस जो डिफरेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे उनसे वो किस तरीके से इंस्पायर होके आगे आया है, या फिर आप दूसरा कह सकते हैं कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में अपने जो साथी ऑर्गेनिज्म है या फिर एबायोटिक फैक्टर्स हैं लाइक डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, सॉइल, रॉक, वाटर, सनलाइट, उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट. Then hence characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basis to classification. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी एक टैक्सोनॉमी अगर किसी एक टैक्सा में डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर होना चाहिए, उसका नाम आप जानते हो, या फिर आप उसका अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो उसका आप नाम रखेंगे नया. उसके बाद आप उसका करेंगे क्लासिफिकेशन, यानी उसको डिफरेंट तरीके से जानेंगे कि इसका स्पीशीज़ क्या हो सकता है, मतलब डिफरेंट जो टैक्सा हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे. कॉमन जो देखने जो मतलब एक्सटर्नल फीचर्स होंगे या फिर जितने भी इंटरनल फीचर हैं, सेल स्ट्रक्चर है, उनसे आप ये पता करेंगे कि उनके डिफरेंट टैक्सा क्या हैं. फाइनली दिस इज द पार्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी. आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कंप्राइजेस टैक्सोनॉमी. देन टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है. जो ह्यूमंस हैं उनमें बहुत पहले से जो टैक्सोनॉमी चीज़ है वो बहुत पहले से चली आ रही है. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी हम एनिमल्स सबसे पहले तो हम देखते थे, क्योंकि बहुत जो पहले बात थी तब प्लांट्स वगैरह को लिविंग बीइंग नहीं माना जाता था. तब पता चला कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है. तो ये जो डिफरेंट हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को तो देखा नहीं गया था, तो उन सबको जो है स्टार्टिंग से ही क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया गया था. यानी किस बेसिस पे कि वो हमारे किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, राइट. इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड रिसोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो ये जो है हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी हमें ये पता होता था कि डियर है, चीता है, इनकी खाल जो है ये पहनने लायक है. वो जो शीप है उसके वूल से हम, उसके जो बाल हैं उससे हम कपड़े बना सकते हैं. वी न्यू कि जो बैम्बू वगैरह है, उसके बांस जो बैम्बू के स्टेम होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनसे घर बनाए जा सकते हैं. मतलब इस तरीके से उनके यूजेस के ऊपर उनको क्लासीफाई या डिफाइन किया गया था. देन human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity, and different organism के बारे में ही नहीं जानना था उनको, बट उनके बीच में रिलेशनशिप भी ढूंढना था. ह्यूमंस में कई, मतलब इसीलिए कहते हैं ह्यूमन जो है सिर्फ अकेला एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है. यानी वो अपने एक्शंस के बारे में जानता है कि व्हाट एम आई डूइंग और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है. मतलब वो जानता नहीं है बट उसके बारे में वो सोच सकता है एटलीस्ट, राइट. लेकिन कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म आप देखिए, उसको फूड चाहिए पूरे दिन एंड उसको बस ग्रो करना है, एंड अगर वो प्रेडेटर है तो उसे प्रे करना है, अगर वो प्रे है तो उसको बचना है, बस वही चलता रहता है. और लास्ट में रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ टाइम उनका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, मर जाएंगे. दैट इज़ जस्ट कॉमन. लेकिन उनको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं होता है कि हमारे एनवायरनमेंट, मतलब वो सोच नहीं सकते, राइट. तो ह्यूमन वो कर सकता है. द ब्रांच ऑफ स्टडी was referred to as systematics. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट है उनको क्लासीफाई करने के बाद उनके बीच में रिलेशनशिप जानना कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से किस तरीके से रिलेटेड है, उस स्टडी को कहते हैं हम सिस्टमैटिक्स, राइट.
तो ये जो है टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन कहते हैं एक परफेक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, राइट, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास है। टैक्सोनॉमी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा यानी कैटेगरी में डालना किसी डिफाइंड कैरेक्टर के बेसिस पे। और सिस्टमैटिक्स होता है टैक्सोनॉमी के भी ऊपर, जो कि टैक्सोनॉमी होने के बाद डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनमें रिलेशन ढूंढता है, राइट। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, जो कैरोलस लिनियस थी कि फर्स्ट बुक थी सिस्टेमा नेचुरे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। वैसे भी ये तीनों मिलकर टैक्सोनॉमी बनाते हैं, तो टैक्सोनॉमी एक्चुअली जो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर ही आती है। Systematics takes into account evolutionary relationship in between organisms, right? तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सिस्टमैटिक्स के, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ये सारे आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट आर दे। हाँ, तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, जिसका हम पूरी की पूरी हायरार्की को आगे जाके समझने वाले हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैसे बनी? जो टैक्सोनॉमी है, जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट जो है ग्रुप्स में बांटती है। अब ये जो है बांटा गया, तो एक ग्रुप को मैंने कहा टैक्सॉन, तो ये जो है एक जो लेयर है, कोई भी एक ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उस कैटेगरी का नाम अलग अलग हो सकता है। जब ये डिफरेंट कैटेगरीज अपने सीरियल वाइज या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वाइज अपने रिलेशनशिप वाइज अरेंज करती जाती हैं, फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक सीरीज जिसमें कि हायर से लोअर या लोअर से हायर रिलेशनशिप दिया गया हो, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस तरीके से बनती है। दिस इज द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एट एवरी लेवल, इसको कंफ्यूज ना करें, राइट। Then we have taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example। जैसे कि हम एक इंसेक्ट का एग्जांपल है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। मक्खी का देख लीजिए, बटरफ्लाई का देख लीजिए, कोई भी आप इंसेक्ट देख लीजिए, तो उसके जो है 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे, अपेंडेजेस कहते हैं उन्हें। It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। यानी कि हम इंसेक्ट जो वर्ड है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। हमें जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इंसेक्ट में आप मक्खी को ले लीजिए, बटरफ्लाई को ले लीजिए, मतलब ऐसे भी बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स हैं, मच्छर हैं, मतलब देयर सो मेनी ऑफ देम। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको आप एक कैटेगरी बोल सकते हैं या फिर एक टैक्सॉन बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं। और इसी तरीके से जब डिफरेंट रैंक्स को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग अरेंज करते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज, राइट। एक ग्रुप है उसी को हम एक कैटेगरी बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं उनको एक कैटेगरी में डाला गया, बोला गया सबको इंसेक्ट, तो वही जो है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, यानी कोई कैटेगरी जो है उसको हम रैंक बोल देते हैं। एंड ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और कोई भी रैंक को ही हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। कोई भी एक रैंक है, एक प्लेटफॉर्म है, हम उसे टैक्सॉन बोलते हैं। वो हर एक टैक्सॉन क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। यानी ये जो है बायोलॉजी के एक एसेट की तरह हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की तरह हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, और सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही नहीं है कि हम ऐसा कहते हैं कि दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है, दीज आर वेरी कॉन्क्रीट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Taxonomic study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। ये जो है आपकी बात हो रही है एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सबसे पहले यूज़ किया गया था।
इसमें भी आप कुछ चेंजेस देखेंगे, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अलावा अगर आप 6 किंगडम या 8 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या फिर आप अगर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये ही ऑर्डर नहीं दिया होगा, डिफरेंट ऑर्डर होगा। बट यहाँ पे क्योंकि हम पूरी बुक में ही 12th तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही रेफर करने वाले हैं, सो हम इसे जानेंगे। इसे आप नीचे से ऊपर याद रखें तो इट विल बी ईजियर, जैसे आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। मैंने सिंपल ये हो जाता है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, दैट विल बी इजी, राइट। तो उसके बाद देखें, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो ये भी एमसीक्यू आता है, दिस इज मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया है कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देन इट डेफिनेटली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आता क्या है क्वेश्चन कि लोएस्ट कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन, तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बोलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में स्पीशीज़ दिया हुआ है, आप स्पीशीज़ ही नोट करेंगे। सब स्पीशीज़ और जो ब्रीड्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं वैसे, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड। अब हमें जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये जो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम है, इसमें हम किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ को डिफाइन किया गया है। स्पीशीज़ का एक सिंपल डेफिनेशन, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें इससे अच्छा, डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, राइट। स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है वन वर्ड वो ये है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर में आप ये बात ध्यान रखेंगे, नेचर में इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट। दे कैन प्रोड्यूस नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स, जनरली ऐसा ही होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस कर सके इन वाइल्ड का मतलब है कि ह्यूमंस उससे, क्योंकि आजकल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी ब्रीड कराया जा रहा है, बट वो ह्यूमंस कराते हैं एक तरीके से कहें तो ज़बरदस्ती इन लैब, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जो कॉमन जो एक डेफिनेशन है वो यही है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं इन वाइल्ड। इसके डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका जो मैंजीफेरा स्पीशीज़ हैं उसमें डिफरेंट बहुत मतलब सबसे ज़्यादा टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं अभी तक वो मैंगो के हैं, ओवर 2000 स्पीशीज़ हैं शायद सिर्फ अकेले मैंजीफेरा जीनस में, यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप इन एग्जांपल्स को ध्यान रखेंगे। मैंजीफेरा में इंडिका है, ओराइजा सटाइवा जो है वो मतलब चावल को कहते हैं, ओराइजा सटाइवा मैंने पिछले आपको क्लास में बोला था कि आप जो कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स नहीं, कॉमन साइंटिफिक नेम्स हैं, उनको आप याद कर लेंगे। आपको नेट पे लिस्ट मिल जाएगी या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर के एंड में। तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको जीनस की डेफिनेशन दी हुई है। तो जीनस क्या होता है, ये जीनस जो है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हमने डिफाइन कर दी, राइट। उन सारी स्पीशीज़ में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखा, जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के मैंगो ले लो, कोई छोटा कोई बड़ा होगा, लेकिन आप फिर भी देख के बता दोगे कि सारे के सारे मैंगो ही हैं, राइट। तो उनको हमने एक साथ लिया और कहा कि ये मैंजीफेरा यानी कि मैंगो के जीनस में इंक्लूडेड हैं। इनका डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है जिसमें स्पीशीज़ से थोड़े से कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो सबसे जो जीनस है होता क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ जिसमें स्पीशीज़ से थोड़ा सा कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, और किंगडम जो लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा उसमें सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा है, देन जीनस उससे कम, स्पीशीज जीनस फैमिली उससे कम, एंड देन फाइनली किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनिमल किंगडम में आप देखिए इंसेक्ट और ह्यूमन दोनों आते हैं, मतलब मैमल और आर्थ्रोपोड। तो इंसेक्ट्स और ह्यूमंस में कितनी सिमिलरिटी है, लगभग ना के बराबर, राइट। ऐसा लगता ही नहीं कि वो सच में एनिमल किंगडम में ही हैं, हम भी और वो भी। इंसेक्ट्स तो छोड़िए, वो तो फिर भी मतलब कुछ तो है उनमें। स्पॉन्जेस को ले लीजिए, दे आर नियरली नथिंग, एग्रीगेशन ऑफ सेल हैं, बट स्टिल दे आर इन द सेम किंगडम, राइट। तो बहुत ही थोड़े से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे वो भी हेट्रोट्रोफिक हैं, सेल वॉल नहीं हैं, यूकैरियोटिक हैं बस। फैमिलीज का देखिए, फैमिली होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। मैं एग्जांपल नहीं याद करा रहा हूँ, एग्जांपल आपको खुद याद करने हैं। मैंने बोला जैसे कि मैंजीफेरा, ओराइजा, पैंथेरा,
सोलेनम, ये सारी डिफरेंट जीनस है जिनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आती है, राइट। पैंथेरा का आप देख लीजिए 3 स्पीशीज़ तो बहुत ही कॉमन है, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो एंड पैंथर का पैंथेरा पार्डस। उसका देख लीजिए आप सोलेनम के भी 3 स्पीशीज़ बहुत कॉमन है, आलू, बैंगन और टमाटर, व्हाट आर दे, पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल। तो पोटैटो होता है सोलेनम व्हाट द हेल, जो आपका पोटैटो है उसका साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, टमाटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलॉन्जिना। सो इट्स इजी, आपको याद भी हो जाएगा और इस तरीके से आपको ये भी समझ में आता है कि एक स्पीशीज़ में कितने डिफरेंट टाइप के जो हैं, वो एक जीनस में कितने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ इंक्लूडेड है, राइट। तो उसके बाद फैमिली आती है। फैमिली आप वैसे भी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट में आप देख सकते हैं, मतलब फॉर रेफरेंस एग्जांपल के लिए, कि आपके 3-4 एक्चुअली फैमिलीज़ दी हुई हैं और इन फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे जीनस दिए हुए होंगे, राइट। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर जो है रिलेटेड फैमिलीज़ को कहते हैं, रिलेटेड फैमिलीज़ के ग्रुप को हम ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर में होता क्या है, और डिफरेंट ऑर्डर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आपका जो फेलिस, नो फेलिस नहीं, जो आपका फैमिली था, फेलिस और कैनिस, जो डिफरेंट जो जीनस हैं और डॉग के, उनका जो फैमिली है दैट इज़ फेलिडे। और जो फेलिडी जो ये आपका फैमिली है, वो जो है दूसरे जो जैसे कि आपका दिया हुआ है शायद फेलिडी और कैंसिडी, जो 2 फैमिलीज़ हैं वो मिलके आपका बनाते हैं कार्निवोरा ऑर्डर, यानी कि कार्निवोरस वाले ऑर्डर के हैं, यानी कि डॉग, कैट, लायन वगैरह जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कार्निवोरा में आ गए। उसके बाद आपका क्लास दिया हुआ है, क्लास जो है वो रिलेटेड ऑर्डर्स को कहते हैं, और ये जो है डिफरेंट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल्स को मैं नहीं कराऊंगा, मतलब ये जो है एक्चुअली सिर्फ बच्चों को लिटरली इंटरटेन करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बहुत सारे याद करने के लिए मिल जाते हैं बस, राइट। तो मेरे बालों को क्या हो गया, मेरे बाल नीचे ही नहीं हो रहे, खैर छोड़ो। ओके, तो हाँ, तो उसके बाद आप फाइलम और डिवीजन पे आते हैं। तो जो फाइलम है वो यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, एंड जो डिवीजन है वो यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। वर्ड अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट इट्स ओके, आई थिंक आप ध्यान रखेंगे। फाइलम इज़ फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज़ फॉर प्लांट्स, राइट। उसके बाद आप देखें किंगडम है, तो किंगडम तो आपको पता है 5 किंगडम प्लस, जितने किंगडम क्लासिफिकेशन होगा उतने किंगडम्स होंगे। मेरे बालों को क्या हो गया है, ओह माय गॉड, ठीक करना पड़ेगा कंघी से, और व्हाटएवर। हाँ, तो किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी है, टैक्सॉन है किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन इसमें सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में, क्योंकि अगेन वही एग्जांपल इंसेक्ट एंड ह्यूमंस, राइट। अब मुझे नहीं लगता है कि हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है वो रीड करने वाले हैं सच में, तो मैंने बीच का थोड़ा सा लगभग 1-2 पैराग्राफ, मतलब इतना ही है बस, उतना स्किप करा है, क्योंकि दैट वाज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे पता है। सो उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो टेबल दी हुई है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें आप बायोलॉजिकल नेम आपको पता होगा तो जीनस भी पता ही होगा डेफिनेटली। बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज जीनस, ये आप ध्यान रखेंगे, जेनेरिक नेम कहते हैं उसे। उसके बाद आपका फैमिली दिया हुआ है, ऑर्डर, क्लास, आप सब कुछ याद रखेंगे। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका हो गया तो मस्का उसका जीनस हो गया, मसाइडी जो है उसका जीनस फैमिली हो गया, उसका डायप्टेरा उसका ऑर्डर हो गया, उसका क्लास बचता है वो इंसेक्ट है वो, राइट, क्लास इंसेक्ट। एंड देन उसका किंगडम तो आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज एनिमल किंगडम। एंड डिवीजन और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये भी आई थिंक सबको पता होगा। मैन का फाइलम डिवीजन सबको पता होगा, दैट इज कोडेट। एंड क्लास भी सबको पता होगा, दैट इज मैमल। ऑर्डर प्राइमेट, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप प्रॉपर हैं तो, अगर आप प्रॉपर नहीं हैं तब भी आप
मतलब याद कर लेंगे। फैमिली और जीनस लगभग एक जैसे हैं, होमो होमिनिडी। मैंजीफेरा का थोड़ा सा आप देखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज़, मैंजीफेरा आपका वट जीनस है। देन एनार्किडेल्स जो है आपका फैमिली है। देन सेपेंडेल्स आपका ऑर्डर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो प्रीवियस जो पीछे वाले वर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पर देखेंगे कहाँ आ गया। तो ये जो ए ई है वो एनिमल्स में लगता है, फैमिली में। और ए सी मतलब ए सी बोलते हैं उसे, होता है ACEAE। तो ये जो है रेगतक प्लांट्स में। तो ये दोनों जो हैं पूछेंगे कि किस में होते हैं ये, तो ये फैमिली में होते हैं। देन आपके ऑर्डर में देखें एटा लगता है या एरा लगता है इन एनिमल्स, और प्लांट्स में एल्स कॉमन। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो इट विल बी इजी, मतलब आपको याद है कि टाइप टेरा है, ये ऑर्डर है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है। तो आपको याद रहेगा कि नहीं, ऑर्डर में ही एरा या एटा लगता है, राइट। देन क्लास में आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स में ही आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स में बहुत डिफरेंट टाइप की क्लास हैं। तो आप प्लांट्स में देखेंगे तो AE लगा हुआ है, राइट। AE आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वैसे तो NAE भी दैट इज़ कॉमन, बट आप AE याद रखें। उसके बाद आप डिवीज़न या किंगडम, डिवीज़न और फाइलम में जाएंगे तो दैट इज़ रियली डिफरेंट काइंड, और वो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। सो आई थिंक कि आज भी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है अपने इस वीडियो में। यहाँ पे ठीक है, तो मेरा चेहरा थोड़ा सा काला आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने कैमरे को उठा लिया था, क्योंकि लाइट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो आई थिंक ये थर्ड वीडियो में आपको मैंने जितना क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के बारे में समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दूसरों को भी शेयर कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोर्स यार आपको सारी वीडियोस देखनी है, बट हाँ आप शेयर कर दें ताकि उनको इस चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वेरी फेमस चैनल, तो उनको पता लगेगा। तो अगर वो देखना चाहेंगे तो वो देख लेंगे, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं वीडियो में इसलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस लास्ट में एक बार बोलता हूँ। ये पार्ट वैसे कई लोग नहीं देखते, उनको पता लग जाता है कि वीडियो ख़त्म हो गई तो वो नहीं देखते हैं, फिर भी बट देख रहे हैं जो लोग, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर सब्सक्राइब है तो अच्छी बात है, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जितनी भी टाइप की भी मैं वीडियोस डालूंगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की वीडियोस डालनी पड़ती हैं। अब वो फेक मोटिवेशन वाली वीडियो डाली थी मैंने अभी शायद 1 वीक पहले या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड उसके बाद मैंने ये अनाउंसमेंट की थी बायो के लिए। उसके बाद मैंने 2 वीडियोज़ डाल दी हैं, ये थर्ड वीडियो होगी, मतलब न्यू सेशन की। तो वैसे भी अभी कल नो आई थिंक परसों रिज़ल्ट आया है नीट का, तो अगर जिसका अच्छा गया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं गया है वो ज़्यादा वरी ना करें। अगर उनको लगता है कि नीट इज़ नॉट मेड फॉर देम या दे आर नॉट मेड फॉर नीट, तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है आज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल खोल लें, बट मतलब आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपने बायो पढ़ी है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही खुल जाते हैं। आप कोई भी अच्छा कॉलेज लेके, कोई स्पेसिफिक कोर्स लेके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अगर आपको लगता है कि नो आई हैव टू डू नीट ओनली, तो फिर आप ड्रॉप कीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ड्रॉप कीजिए, 1 साल पूरी मेहनत लगा दीजिए अपनी, एंड हो जाएगा, डोंट वरी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।